जैसे नायक में अनिल कपूर वाला सीन था कि भाई ये बदलेगा यार, ये बंदा ग्रेट है, मतलब चेंज कर देगा, जमुना साफ कर दूंगा ऐसा। देखिए काम हर पार्टी करती है, आप वो चीजों को चला नहीं पाए उस तरीके से जिस तरीके से ये वाला जो चुनाव हुआ हम सबके लिए इतना खूबसूरत था। आप देखिए सब खुश थे। नीति में अगर वो बदलाव लाए तो बहुत अच्छा है। नेता का भारत में एक ही काम है, लोगों के बीच दिखना। दिल्ली में हमारा केजरीवाल रहेगा। नमस्कार, मैं सचिन कुमार और आप देख रहे हैं सौगन टीवी। जब आम आदमी पार्टी बनी थी तब उस टाइम बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया था, दूसरे पार्टी को भी सपोर्ट करने वाले उस टाइम ने आम आदमी पार्टी को सपोर्ट किया था, क्योंकि केजरीवाल जब आए थे एक नए छवि के साथ आए थे और जो उनका बात करने का तरीका था, जिस हिसाब से वो बात करते थे, कहीं ना कहीं अलग दिखता था कि नहीं ये नेता थोड़ा हटके हो सकता है, तो इन्हें इसीलिए सपोर्ट किया गया था। लेकिन क्या चेंजेस आया 10-15 साल के बाद, इसमें हम जनता से जानेंगे। देखिए पहले तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब केजरीवाल जी आए थे, मतलब जब वो आंदोलन, अन्ना जी का आंदोलन जिससे वो बने, जब वो आया था तब मेरी एज वो थी बिल्कुल एकदम जो नया नया यूथ बनता है, जैसे कि 11-12 का टाइम था। तो मज़ेदार टाइम था हम लोगों के लिए कि देश में एक अलग चीज़ थी, जो एनर्जी ऐसी थी कि हम लोग उसे महसूस करते थे। मेरा स्कूल दरियागंज में था, रामलीला मैदान पीछे ही था। तो हम लोग जब बसों में चलते थे तो हम लोग तिरंगा लेके चलते थे। मतलब उस समय तिरंगे की भावना वैसी थी जैसे अभी कुछ टाइम पहले स्वतंत्रता दिवस में नहीं था कि तिरंगा लगा, वो फील था, वो एक चेंज था राजनीति में। फिर केजरीवाल ने जब बनाई कि मैं अब आंदोलन से हटके एक पार्टी बनाऊंगा, जब केजरीवाल जी ने ऐसा कहा, उस समय मतलब मेरा जो परिवार है वो एक तरीके से बीजेपी वाला रहा है, उनकी मानसिकता, या जो भी मेरे दोस्त है उनका कांग्रेस वाला रहा है। तो हम सारे लोग, मेरा दोस्त जो कांग्रेस था, पूरा परिवार, मेरे पापा, हमारा परिवार जो बीजेपी था, हम दोनों जुड़ के कि हम भी अब आम आदमी पार्टी से जुड़ेंगे। ये था क्रेज था कि एक तरीके की नई पार्टी बने। वो फील था कि जैसे नायक में अनिल कपूर वाला फील था कि भाई ये बदलेगा यार, ये बंदा ग्रेट है, मतलब चेंज कर देगा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जैसे जैसे वो सरकार में आए, उनकी कुछ बातें कि ये लिख के ले लो, ये कर दूंगा, जमुना साफ कर दूंगा ऐसा। देखिए काम हर पार्टी करती है। आप कहें कि बीजेपी काम नहीं करती, कांग्रेस काम नहीं करती, हर पार्टी काम कर रही है। हर पार्टी हर काम हो रहा है इंसान का। ऐसा नहीं कि किसी पार्टी की वजह से रुक जाएगा, इसमें किसी पार्टी का दोष नहीं है। लेकिन बात यह है कि केजरीवाल जी ने जिस तरीके से काम करा ना, काम उन्होंने भी करा, लेकिन जो उनकी चीजें थी कि मैं स्कूल जैसे थे कि स्कूल उन्होंने करे, चेंज करा, बहुत अच्छा लाया। मोहल्ला क्लिनिक था कुछ टाइम बाद, वो चीजों को चला नहीं पाए उस तरीके से जिस तरीके से जैसे उनकी पार्टी की शुरुआत हुई थी। मैंने आपको बताया कितना बदलाव आया कि जो आदमी कांग्रेस बीजेपी में जाता था वो भी उनकी तरफ आकर्षित हुआ, लेकिन वो जो आकर्षण था वो धीरे धीरे चला गया। उसका कारण यही था कि जैसे मोहल्ला क्लिनिक ले लीजिए, यमुना साफ करना ले लीजिए, कोई भी चीज़ ले लीजिए, वो उसमें बिल्कुल पूरी तरह उतर नहीं पाए। और दूसरा, पिछले 2-3 साल में जो मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है, जो मुझे वो किसी टाइम पे जो अच्छे लगते थे, जैसे कि उनके पार्टी के लोग टूटे, उन्होंने उनकी बुराई करी। तो जैसे कि जब आपके अपने लोग टूटते हैं, तो जब आपकी दिक्कतें बताते, तो उससे बुरा और कुछ नहीं है कि आप एक पार्टी आपने बनाई, आप लोगों को लेके चल रहे हो, फिर अचानक से वो चले जाते हैं। केजरीवाल जी का ये तरीका था कि वो अपनी चीज़ को बेहतर दिखा रहे हैं, जिसपे लोग आकर्षित होते थे। लेकिन पिछले 2-3 सालों में केजरीवाल जी ने एक काम गलत करा कि दूसरी पार्टी को बुरा बोलने लगे कि मोदी ये गलत कर रहा है, राहुल गांधी ये गलत कर रहा है, कांग्रेस ये गलत कर रही है, बीजेपी ये गलत कर रहा है। तो जब उन्होंने ये सब बोलना चालू करा, तो इसी वजह से ना उनकी पार्टी को भी मुझे लगता है पर्सनली नुकसान हुआ, तो जिसका कारण वो अभी पार्टी भुगत रही है कि उनके नेता जेल में। देखिए कारण कोई भी हो, जेल जाते हैं तो कहते हैं डिक्टेटरशिप है, वही जब आपको कोर्ट जब आपको बेल देता है तो वो डिक्टेटरशिप खत्म हो जाती है। देखिए वो तो राजनीति, आप उसमें हम आम जनता कुछ नहीं कर सकते, हम बस अपनी पसंद नापसंद बताते हैं। बाकी जिस तरीके से राजनीति में बदलाव आ रहा है, जिस तरीके से ये वाला जो चुनाव हुआ हम सबके लिए इतना खूबसूरत था, आप देखिए सब खुश थे, कोई दुखी नहीं था। बीजेपी को छोड़ के जो पार्टी मतलब मेजोरिटी में आ गई, एक तरीके से सरकार बना रही है, वो दुखी थी। उसके अलावा सब लोग खुश थे, सारी चीज़ें खुश थी। ईवीएम इस बार खराब नहीं निकली, सबसे अच्छी बात। तो जो लोकतंत्र पे सबसे ज़्यादा, तो उसकी तो सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पे आप देखेंगे कि लोग मीम शेयर कर रहे हैं कि ईवीएम इस बार तो मैं बच गई टाइप, और वो सारी चीज़ें। तो राजनीति तो चल रही है, लेकिन केजरीवाल जी को मैं, अगर मान लीजिए कोई भी देख रहा है, तो अगर वैसे तो मेरी राय उनके लिए मायने नहीं रखती, इतनी बड़ी पार्टी है, इतने इंटेलेक्चुअल लोग हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उनकी राजनीति जो पहले वाली थी ना, 4-5 साल पहले वाली, अगर वो उसे कंटिन्यू करे ना, तो आने वाले टाइम में और बेहतर करेंगे। क्योंकि दिल्ली से उनका एक तरीके से, देखिए उनके हैं निगम में भी उन्होंने अच्छा प्रदर्शन करा, लेकिन सांसदी में वो दबाव बना नहीं पाए बीजेपी पे, मिक्स करके भी दोनों साथ में गठबंधन करके चल रही है कहानी। देश तो अपनी जगह है, देश मजबूत होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, बाकी सारी चीज़ें हैं। नेता आए जाए उससे देश पे मेरे हिसाब से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, और हम लोगों में भी आपस में मतभेद हो, मनभेद ना हो। मैं इसी का बस
कहना चाहूंगा। आम आदमी पहले कहते थे कि हम साफ सुथरी पार्टी तो बना लिए, क्या उसे हैंडल क्यों नहीं कर पाई फिर? देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण मेरे पर्सनली मैंने कहीं सुना है, मतलब मेरे को जो समझ आता है, राजनीति कहते हैं ना, राजनीति। जैसे एक फिल्म नायक भी आई थी कि राजनीति, वो इसमें एक परेश रावल का डायलॉग है कि राजनीति को सब गाली बकते हैं कि एक गंदा नाला है, लेकिन इसमें जाके कोई इसे साफ नहीं करना चाहता। तो केजरीवाल जी जब आए थे तो हमारे मन में वही छवि थी कि भाई साफ करेंगे, साफ करेगा। लेकिन वो जब है कि जब आप अंदर जाते हो तो आपको जब मजा आता है कि इस गंदगी में तो भाई मजा आ रहा है, तो वो फील। और दूसरी चीजें कारण ये भी है कि कुछ टाइम बाद ना पार्टी को जैसे पैसा चाहिए होता है, 50 चीजें चाहिए होती है। अब पहले जब वो चुनाव जीते थे तब आप देखेंगे ऑटो वाला कितना सपोर्ट करते थे उन्हें। आप चले जाइए, ऑटो वाले केजरीवाल को बहुत अच्छे सपोर्ट। लेकिन अब मैं ऑटो में बैठता हूँ तो लगभग सब गाली देते हैं, सब गलत बोलते हैं सब। तो वो बदलाव है। आप सेम चीज है कि जैसे आप अगर इसे यहाँ लाया जाए कि बीजेपी है, जैसे मान लो अच्छा प्रदर्शन कर, अच्छा इस बार खराब प्रदर्शन हुआ, तो देखिए प्रदर्शन खराब और अच्छा होता रहेगा। लेकिन बात सारी ये है कि आप किस तरफ चीजों को ले जाते हैं। पहले उन्होंने ये कहा था कि हमारे पे अगर किसी पे नेता पे दाग आता है तो हम उसको पहले इस्तीफा देंगे, उसके बाद। और अब उनसे कुर्सी नहीं छोड़ी जा रही है। तो ये उनका तरीका है, ये उनकी चीजें कर रहे हैं। तो इस राजनीति में अगर वो बदलाव लाए तो बहुत अच्छा है। बोलते हैं कि नेता लोग झूठ बोलते हैं, ये कहीं ना कहीं अब केजरीवाल पे भी फिट बैठे। देखिए, नेता तो झूठा है ही, ये तो जो भी ये देख रहा है, आप पूछ रहे हैं, मैं पूछ रहा हूँ, सबको पता है। नेता का काम असल में भारत में तो काम करना नहीं है। नेता का भारत में एक ही काम है, लोगों के बीच दिखना। जो दिख गया वो बिक गया। इसका एग्जाम्पल आप देख लीजिए, 2014 में स्मृति ईरानी हारी थी। 5 साल आप देखेंगे उन्होंने बिल्कुल काम करा वहां पे अमेठी में। 2019 में जीत गए। अब वो इस बार किस वजह से हारी, कह तो वो ये रही है कि हम जाते थे, हम करते थे, हम सारी चीजें करते, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है वो वहां पे दूसरा। आप जैसे जनता को सब पता रहता है, सारी चीजें, सब चीजें चल रही हैं। आम आदमी पार्टी से जनता का भरोसा उठा है, मनोबल टूटा है? देखिए, ये मैं इस तरीके से तो पूरा नहीं कह सकता, क्योंकि अभी आप फिर से सीएम का चुनाव करवा दीजिए ना तो केजरीवाल को काफी वोट मिलेंगे। कारण ये है कि दिल्ली वालों ने एक स्लोगन बना लिया है, सीएम केजरीवाल पीएम मोदी। ये आपको दिखेगा, ये आप बदल नहीं सकते। जब तक ये दोनों हैं तब तक आप इसको बदल नहीं सकते। क्योंकि अभी जैसे बीजेपी, ये चुनाव हुए थे जो बीजेपी आम आदमी सबकी टेबल्स लगती हैं, तो एक आम आदमी पार्टी की औरत थी, उनसे किसी बीजेपी वाले ने बोला, मतलब मैं वहीं था, कि आंटी जी वो ध्यान रखिएगा कमल का बटन दबाना है। तो उन्होंने बोला, बेटा कहने की कोई बात नहीं है, देख दिल्ली में हमारा केजरीवाल रहेगा, पीएम हमें मोदी। तो जब ये चीज हम सुनते हैं तो हमें भी लगता है कि लोग, अब वो वाला हिसाब नहीं है लोगों का कि हम बीजेपी हैं तो बीजेपी को वोट देंगे, हम आम आदमी है तो आम आदमी को, हम कांग्रेस। देखिए, कुछ लोग हैं उस मामले में कट्टर, वो नहीं बदल सकते आप, उनकी मानसिकता सोच नहीं बदल सकते। लेकिन जो ये तरीका है कि दिल्ली में केजरीवाल पीएम मोदी, तो ये लोगों में, दिल्ली वालों में है। आप अगर 90% के पास जाएंगे तो आपको 90% ये दिखेंगे जिन्हें केजरीवाल सीएम चाहिए और पीएम उन्हें मोदी चाहिए। तो ये आप इसमें अब क्यों चाहिए उनको, ना घर की रोटी चल रही, ना उनसे कोई मतलब, उन्हें बस ये चीज़ है कि एक मन में बैठ चुकी है ये बात। मैं आपसे बोल भी रहा हूँ, आपने बहुत लोगों से सुनी होगी ये बात। अब ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, जो लोग सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, उन्हें भी लगे यार ये बहुत नेचुरल चीज़ है। तो यही वाली बात है कि इसमें कुछ वो नहीं है कि केजरीवाल क्या है कि मोदी क्या है। सब अपनी अपनी जगह पे स्थिर हैं, सबका अपना अपना अस्तित्व है, सब लोग अपनी अपनी जगह काम कर रहे हैं। अच्छा बुरा क्या कर रहे हैं वो जनता देख रही है, जनता चुन रही है उनको। अब जेल में गए हैं, अब उनके साथ जेल में क्या हो रहा है, आगे क्या होगा। अभी जैसे वो चुनाव में निकले तो उन्होंने कहा देखो मुझे बरी कर दिया, बल्कि कोर्ट ने ये बोल के छोड़ा था कि आप इसका कोई जिक्र नहीं करेंगे, जो उन्हें पूरे पर्चे दिए थे। लेकिन उन्होंने छाती चौड़ी करके बोला, तो वो राजनीति का पार्ट है, वहाँ राजनीति करी। लेकिन अगर यही 10 साल पुराने वाले केजरीवाल होते तो वो उस चीज़ को साइड हट के एक नई चीज़ निकालते। जिस तरीके से उन्होंने वो पूरा अपनी पार्टी को निकाला था, देखिए कितने अच्छे लोग, किरण बेदी जी थी, आप लोग के कुमार विश्वास थे, आजकल तो बाबा टाइप बन गए हमारे कुमार विश्वास जी, उनको खूब सपोर्ट, वो पीएम को सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, ये लोग ना यूथ को मजा दिला रहे हैं। मैं आपको सच बताऊं, यूथ चाहे कांग्रेस को वोट देने वाला हो, आम आदमी को, बीजेपी, लेकिन कुमार विश्वास की जो बातें और बोलने का तरीका ना, यूथ अभी भी उसको कनेक्ट करता है। इतने बड़े बड़े रिपोर्टर का कि ये 22 करते हैं, सब करते हैं, लेकिन नहीं, अगर आप उनके साथ ऐसे बैठ के बातें करेंगे ना तो वो नॉर्मली बात करते हैं। उनकी एक, जैसे आपकी और मेरी एक दिमागी तौर पे कि हम, हमारे लिए ये सही है, ये गलत है, मेरा सही आपके लिए कभी सही हो क्यों हो। मैं नहीं मान सकता कि आपको सही, आपको 2 रोटी खानी, अब 2 खाओ, मुझे 4 खानी, मैं 4 खाऊंगा, जिसकी जो भूख है। वैसे हम सबका जो दिमागी तौर पे चीज़ों को सपोर्ट करने का तरीका है वो अलग अलग है, तो हमें उसके हिसाब से चलना चाहिए। तो जैसा कि आपने देखा, कहीं ना कहीं बताया जा रहा है, जो पुराने केजरीवाल थे, आए तो थे नए अंदाज में कि
इतिहास रचेंगे, कहीं ना कहीं राजनीति चेंज करने में आए थे, लेकिन उसी दलदल में फंस गए और वही राजनीति जो नेता पहले से करते आए वही करते रह गए। वो भी बदलाव तो बहुत आया केजरीवाल में, इसी चक्कर में घोटाले में जेल में भी अभी है। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।